हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में राज्य विधानमंडल के पदाधिकारियों की, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, राज्य विधानमंडल में कौन कौन किसे शामिल किया जाता है? विधानसभा, ठीक है, SLA, और विधान परिषद। SLC और गवर्नर को। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल के पदाधिकारियों की, जिसमें विधानसभा के पदाधिकारियों की बात की जाएगी और विधान परिषद में कौन कौन क्या है पदाधिकारी हैं। ओके, तो विधानसभा में पदाधिकारी कौन होता है? अध्यक्ष, ठीक है, प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष। प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट। और विधान परिषद में क्या कहते हैं पीठासीन अधिकारी को? चेयरमैन, चेयरमैन यानी सभापति, और विधान परिषद में उपसभापति, वाइस चेयरमैन। ठीक है, विधानसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति क्या हैं? पदाधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो सदनों के कार्यवाही के लिए क्या है? जिम्मेदार होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें किसी विधानसभा की। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग किसे? विधानसभा से। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग संवैधानिक उपबंध जो किया गया है वो क्या है? 178। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से रिलेटेड आर्टिकल जो पहला हमारा है क्या है? 178। 178 कहता है क्या? बात करता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन से बात करता है। ठीक है, 178 में क्या बात की गई है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के क्या इलेक्शन से बात की गई है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे किया जाता है, ये प्रोविजन है किसमें? आर्टिकल 178 में। क्या प्रोविजन है 178 में? कौन निर्वाचन करेगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का? तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित होकर आते हैं विधानसभा में, ठीक है, वही क्या करते हैं? अपने में से किन्हीं दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं। ठीक है, और ऐसा तब तक करते हैं जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, अगर खाली भी होता है, वैकेंट भी होता है, तो फिर क्या करेंगे? विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या है? पद का निर्वाचन किया जाएगा उनके सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, ये हो गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित प्रोविजन आर्टिकल 178 में। ठीक है, निर्वाचन हो गया, तो अब बात करेंगे हम इनके आर्टिकल 179। आर्टिकल 179 में क्या प्रोविजंस है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष के
पद रिक्ति से, पद रिक्ति का प्रयोजन किया गया है। ओके, फिर पद त्याग और पद से हटाया जाना। कब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा, ठीक है, कब वह पद त्याग माना जाएगा या पद से त्याग करेंगे, या कब पद से हटाया जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंडीशन पद रिक्ति कब होगी, जब वह क्या हो, SLA यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो, सदस्य न रह जाए। सदस्य न रह जाने पर क्या होगा, वो पद रिक्त होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, ठीक है। जब विधानसभा के क्या है वो सदस्य न रह जाएं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तब उनका पद क्या होगा, रिक्त माना जाएगा, ठीक है। सेकंड, पद त्याग तो स्वयं करेंगे, यहाँ बात हो रही पद त्याग करने की, कैसे करेंगे, रिजाइन देकर, ठीक है। सेकंड बात करता है क्या, इस्तीफा देने की, ठीक है। तो किसे इस्तीफा देंगे, ये पद त्याग करेंगे, रिजाइन देंगे, विधानमंडल को, राज्यपाल को, किसको, राज्यपाल नहीं, एक दूसरे को देते हैं। लोकसभा में भी देखा था हमने ना अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, कि अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष को संबोधित और हस्ताक्षरित लेख द्वारा क्या है, पद त्याग सकेंगे, एक दूसरे को ही क्या है, अपना इस्तीफा रिजाइन ये देते हैं, ओके। तो ये हो गए इनके इस्तीफा देने से पद त्याग की का प्रयोजन आर्टिकल 179 के सेकंड पार्ट में। दूसरा है पद से हटाया जाना, कौन इन्हें पद से हटाएगा, विधानसभा के बहुमत से क्या है, इन्हें पद से हटाया जा सकता है, ओके। विधानसभा क्या करेगी, अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर पद से हटाना है तो बहुमत से क्या है, संकल्प लाएगी, उसे पारित करेगी और बहुमत से पास करके इन दोनों को क्या करेगी, उनके पद से हटा सकेगी। लेकिन ऐसा करने से पहले इन्हें क्या करना होगा, सूचना देनी पड़ती है, कितने दिन पूर्व, 40 डेज पूर्व, 14 दिन पहले सूचना देने के बाद ही क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अगेंस्ट कोई भी मोशन, उनको पद से हटाने से संबंधित कोई भी मोशन क्या है, लाया जा सकता है, कहाँ, विधान सभा में, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 179 पद रिक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अब बात करेंगे आर्टिकल 180 पद के कर्तव्यों का पालन की बात करेंगे हम लोग, क्या आर्टिकल 180 किसके पद के कर्तव्यों का पालन, अध्यक्ष के, ठीक है। अगर अध्यक्ष का पद क्या है, रिक्त है, खाली है, वैकेंट है, मतलब अभी अध्यक्ष पद क्या हुआ है, किन्हीं कारणों से क्या है, खाली हो गया है, और दूसरा अध्यक्ष क्या है, लोग विधानसभा द्वारा निर्वाचित होकर नहीं आया है, ठीक है। तो पद के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा, उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष है तो, ठीक है। और अगर उपाध्यक्ष का भी क्या है पद, इसका भी पद क्या है, खाली है,
अध्यक्ष का तो है ही, वाइस प्रेसिडेंट का भी क्या है, पद खाली है, कोई है नहीं। ऐसे में कौन करेगा विधानसभा की अध्यक्षता? राज्यपाल। जज। नहीं नहीं, जज कहाँ से आ गए विधानसभा में? जज कहाँ से आ गए विधानसभा में? हाई कोर्ट जज। कोई जज वज नहीं आते इसमें। आप बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब पद खाली होता है, अगर उपराष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो पद धारण करता है। ठीक है, यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो गवर्नर द्वारा नामित व्यक्ति किसी भी मेंबर को क्या करेगा, वो नामित करेगा कि आप क्या करिए, कि अध्यक्ष के पद का कर्तव्यों का पालन आप कीजिए। ठीक है, ये प्रोविजन हो गया फर्स्ट प्रोविजन आपका, जो हमने देखा उपाध्यक्ष करेगा। ये जब दोनों का पद क्या हो, खाली हो, वैकेंट हो। दूसरा, पद पर तो है, अध्यक्ष भी है, चुनाव हो गया है, निर्वाचन हो गया है लोकसभा विधानसभा द्वारा। उपाध्यक्ष पद का भी क्या है, निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा हो गया है। लेकिन किसी मुद्दे पर क्या है, किसी मुद्दे क्या बैठक चल रही है। ठीक है, बैठक चल रही है और दोनों अनुपस्थित हैं। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हो, एब्सेंस है प्रेसिडेंट, तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष, जाहिर सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट। पता चला कि उपाध्यक्ष भी नहीं आए हैं आज, शादी समारोह में जा रहे हैं पटना नहीं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष नहीं आए हैं, ये भी अनुपस्थित हैं, ये भी क्या है, एब्सेंस है। ऐसे में अब कौन करेगा बैठक का संचालन, अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? याद हो, अगर हमने लोकसभा में पढ़ा था, दोनों कंडीशन सेम ही हैं, जैसे पार्लियामेंट में है वैसे ही सारे सब चीज़ें वो स्टेट लेजिस्लेचर में भी हैं। ठीक है, तुमने क्या पढ़ा था, एब्सेंस हो तो कि विधानसभा के प्रक्रिया के नियमों के तहत के अधीन नामित व्यक्ति। ठीक है, एक लिस्ट होती है 10 या 14 लोगों की, देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें से नामित व्यक्ति करेगा। SLA के प्रक्रिया के अधीन नामित मेंबर, सदस्य या व्यक्ति कह सकते हैं आप। ठीक है, तो दोनों प्रोविजन में अंतर क्या है, यहाँ अध्यक्ष पद खाली है या उपाध्यक्ष पद दोनों खाली है, तो गवर्नर द्वारा नामित व्यक्ति कर रहा है, सदस्य कर रहा है। और यहाँ क्या है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद खाली नहीं है, लेकिन क्या है कि उस दिन जिस दिन बैठक चल रही है दोनों एब्सेंस हैं, दोनों पार्टी में हैं। ठीक है, तो ऐसे में विधानसभा की प्रक्रिया के अधीन एक नियम है जिसमें 10 या 14 लोगों का। ठीक है, अब 10 विधानसभा में है या 10 विधान परिषद में। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए। उसमें से नामित कोई एक व्यक्ति क्या करेगा, बैठक का संचालन करेगा या अध्यक्ष पद का पालन करेगा, अध्यक्ष पद को सुशोभित करेगा। ठीक है, ये हो गया 180 पद के कर्तव्यों का पालन, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। ठीक है, अब बात करेंगे 181 अविश्वास प्रस्ताव का। आर्टिकल 181
क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। क्या कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव का? नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है। तो किसके विरुद्ध? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर विधानसभा में लाया जाता है तो क्या प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है। सबसे पहले इन दोनों के विरुद्ध अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा? ये पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है। चेयर नहीं करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है इसमें कि ये क्या होंगे? पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है। पीठासीन नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट देखा था आर्टिकल 189 जो जिसमें क्या है? इनकी शक्तियों के बारे में बताया गया था। विधानसभा और विधान परिषद के जो अधिकारी हैं पीठासीन, उनकी शक्ति के बारे में बताया गया था। प्रोविजन था उसमें, कोरम का भी था, पदरिक्ति का भी था और मतदान का भी था पीठासीन अधिकारियों का। क्या था 189? जो निर्णायक मत देने का जो इनका पावर है इनके पास, ठीक है, उसकी बात करता है कि प्रथमता अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे या निर्णायक मत नहीं दे सकते। जब पीठासीन ही नहीं रहेंगे, अधिकारी नहीं रहेंगे, तो निर्णायक मत कैसे दे सकते हैं? वो क्या हो गए? सिर्फ मेंबर रह जाएंगे। ठीक है। तो पीठासीन नहीं होंगे। ठीक। फर्स्ट प्रोविजन। और बहस में भाग ले सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं। ठीक है। मतदान भी कर सकते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट कहता है कि जो आर्टिकल 189 में इनको जो पावर्स दी गई है निर्णायक मत देने का, फाइनल वोट जो देते हैं, कब? जब किसी मैटर पर क्या हो? विधानसभा के मत क्या हो? बराबर हो जाए, दो पक्ष में बढ़ जाए, तो किसी एक पक्ष में क्या है? ये अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, अगेंस्ट में या उसके पक्ष में। तो निर्णायक मत नहीं दे सकते, हालांकि वो सिर्फ अपने पक्ष में मत दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि वो विधानसभा के क्या है? सदस्य हैं। सदस्यों को ही तो बनाया गया अपने में से निर्वाचित हो करके, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सिर्फ पीठासीन नहीं रहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो बाकी निर्णायक मत नहीं देंगे लास्ट वाला। ठीक है। बाकी अपने पक्ष में मत दे सकते हैं। तो ये हो गए अब आपके पदाधिकारी किससे रिलेटेड? विधानसभा के संबंध में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। ठीक है। अब हम बात करें किसकी? विधान परिषद के। सेम चीजें चलेंगी ऐसे ही, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से रिलेटेड। तो बात करते हैं हम किसकी? इन दोनों की, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की। हो गया। ठीक है। 181। अब बात होगी किस पे? आर्टिकल 182। ठीक है। सेम, कुछ नहीं करना इसमें। 182 सभापति ऑब्लिक उपसभापति का क्या? निर्वाचन। पार्लियामेंट जब हम पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे क्या? वहां पढ़े थे सभापति और उपसभापति। तो वहां जो चेयरमैन होता था, कौन होता था? राज्यसभा का राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट। यस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात सोच रहे आप। ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है
कि कोई पद धारण करेगा विधान परिषद का, ऐसा कोई आर्टिकल या प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। यहाँ सेम वही है जो यहाँ था, ठीक है। सदस्य अपने में से ही क्या करेंगे, एक सभापति और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे, और जब जब पद खाली होगा वो क्या करेंगे, अपने में से यथाशीघ्र क्या करेंगे, एक सभापति और उपसभापति यथाशीघ्र चुनेंगे या निर्वाचित करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम क्या, आर्टिकल 183 सेम, पद रिक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना। सेम वही सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लेते हैं हम लोग। पद रिक्ति कब होगी, जब वो क्या हो, विधान परिषद के दोनों क्या हो जाए, सभापति और उपसभापति सदस्य मेंबर न रह जाए, कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरा पद त्याग, सेम जैसे वहाँ लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित और हस्ताक्षरित लेख द्वारा पद त्याग रहे थे, सेम ऐसे क्या यहाँ पर कि सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को क्या करेगा, संबोधित और हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था इसमें, पद से हटाया जाना। सेम जैसे लोकसभा में क्या था, विधानसभा के सदस्य बहुमत लाकर इनको इनके पद से हटा सकते थे, वैसे क्या विधान परिषद में भी क्या विधान परिषद के सदस्य क्या करेंगे, बहुमत से सभापति और उपसभापति का उनके पद से हटा सकेंगे, लेकिन क्या 14 दिन पूर्व नोटिस देने के बाद, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 183 पद रिक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अब बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 184 की, ठीक है। क्या, पद के कर्तव्यों का पालन। सेम जैसे हमने देखा पद के कर्तव्यों का पालन, अगर इनका पद रिक्त है, पद खाली है तो गवर्नर द्वारा क्या होगा, नामित व्यक्त करेगा, ठीक है। मतलब सभापति और उपसभापति का अभी चुनाव ही नहीं किया गया विधान परिषद सदस्यों द्वारा, जैसा हमने लोकसभा में देखा था यहाँ पर। दूसरा जो बैठक हो रही है, चुनाव तो हो गया है सभापति और उपसभापति का, लेकिन क्या है, वो एब्सेंस हैं, ठीक है, अनुपस्थित हैं। तो ऐसे में राज्य विधान परिषद के प्रक्रिया के नियमों के अधीन जो नामित व्यक्ति होंगे उनमें से कोई एक क्या है, पद धारण करेगा सभापति या उपसभापति का, और विधानसभा परिषद की कार्रवाई का क्या करेगा, संचालन करेगा, ठीक है। बस आर्टिकल बदले हैं, नाम बदला है, सभापति और उपसभापति, सेम प्रोसेस वही है, ओके। अब आर्टिकल 185 क्या देखा तुमने 181 में, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ भी लाया जाएगा। नो कॉन्फिडेंस, वन 185 कहता है क्या, कि जब सभापति, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के विरुद्ध क्या है, अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, तो क्या है पहला प्रावधान, चेयर नहीं करेंगे, फर्स्ट पीठासीन नहीं, लेकिन क्या है, बहस में भाग ले सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं, मतदान भी कर सकते हैं, लेकिन मतदान सिर्फ अपने पक्ष में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वही फिर आर्टिकल 189 में जो इन्हें पावर्स दी गई है, क्या,
कि विधान परिषद में क्या कि दो भाग में अगर बढ़ जाते हैं किसी मैटर पर सदस्य, दोनों का मत क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाए विधान परिषद में, ठीक है, इधर का भी बराबर इधर का भी बराबर, तो क्या करेगा सभापति अपना निर्णायक मत जो उसका एक है, इधर भी दे सकता है इधर भी है, ये सारे मेंबर, ठीक, निर्णायक मत पक्ष में भी दे सकता है और विपक्ष में भी दे सकता है, उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करेगा, जब पीठासीन नहीं होगा नहीं करेगा, लेकिन अपने पक्ष में क्या है वोट दे सकता है, ठीक है, अपने पक्ष में मतदान कर सकता है। ओके, तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित ये प्रोविजंस हो गए। एक रह गया इनके वेतन भत्ते, आर्टिकल 168, तो वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है इनके, हाउस, राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित, और राज्य विधानमंडल द्वारा इनके वेतन भत्ते अगर नहीं निर्धारित किया जाता जब तक, तो क्या होगा, सेकेंड अनुसूची किससे संबंधित है, वेतन, सेकेंड शेड्यूल जो है वेतन भत्तों से संबंधित है, उसके अनुरूप इन्हें क्या होगा, वेतन भत्ते प्राप्त करने के क्या होगा, अधिकार होगा। ओके, तो ये हो गया हमारे राज्य विधानमंडल के पदाधिकारियों से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो क्या है स्टेट चैप्टर के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 में क्या मेंशन किया गया। ओके, अभी इसमें बाकी रहेगा क्या, विधेयकों पर अनुमति राज्यपाल की, राष्ट्रपति की अनुमति, ओके, विनियोग विधेयक, और क्या हाई कोर्ट, लास्ट टॉपिक इसमें जो बचेगा हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। स्टेट में इसे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में यही इतना ही देखते हैं, ठीक है, इसको एंड करते हैं। तो नमस्कार, शुभ रात्रि।